नमस्कार, मैं साक्षी। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। बॉलीवुड में ऐसी कई कहानियां हैं जो जितनी ग्लैमरस दिखती हैं उतनी ही विवादों से भरी होती हैं। आज हम आपको एक ऐसी अदाकारा की कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसने हिंदी सिनेमा से लेकर साउथ और भोजपुरी फिल्मों तक अपने अभिनय का जलवा बिखेरा, लेकिन अपने रिश्तों और विवादों के कारण कई बार सुर्खियों में रही। एक ऐसी अदाकारा जिसने अपनी जिंदगी में कितने उतार चढ़ाव देखे, कई वो बॉलीवुड एक्टर्स, कई वो पॉलिटिशियन जिनके साथ उनके संबंध रहे और यहाँ तक कि अफवाहों का ढेर भी बना रहा। कई ट्रोलर्स ने ट्रोल भी किया तो आज भी लगातार हर कोई उनके रिश्ते को लेकर कई सवाल उठाता है। कहानी इतनी अटपटी है कि आज हम उसको विस्तार से आपको बताने जा रहे हैं। तो देखिए ये रिपोर्ट। हम बात कर रहे हैं नगमा की, कपड़ा उद्योग के दिग्गज अरविंद मुरारजी की बेटी और मां शमा काजी, जिन्होंने बाद में अपना नाम सीमा रख लिया। नगमा के माता पिता 1974 में अलग हो गए और उनकी मां ने फिर से शादी की चंदर सदाना से। इस रिश्ते से नगमा को दो सौतेली बहनें मिली, जिनमें से एक है मशहूर अदाकारा ज्योतिका और उनके जीजा हैं साउथ सुपरस्टार सूर्या। नगमा की पर्सनल लाइफ हमेशा मीडिया की नजरों में रही। पिता हिंदू और मां मुस्लिम होने के बावजूद उनका झुकाव ईसाई धर्म की ओर हुआ और साल 2007 में उन्होंने धर्म परिवर्तन कर लिया। आज 49 साल की नगमा का कहना है कि शादी करने का उनका मन है और वो चाहती है कि उनका एक परिवार हो, बच्चा हो जो उनके साथ रहे। लेकिन इस चाहत तक पहुंचने का उनका सफर आसान नहीं रहा। नगमा का नाम 4 शादीशुदा मर्दों से जोड़ा गया, 3 अभिनेता और एक क्रिकेटर। इनके अलावा अंडरवर्ल्ड डॉन अनीस इब्राहिम के साथ अफेयर की खबरें भी उड़ी, जिसे नगमा ने सिरे से नकार दिया और इसे महज अफवाह बताया। सबसे पहले उनका नाम जुड़ा टीम इंडिया के दिग्गज क्रिकेटर सौरव गांगुली के साथ। साल 2001 में दोनों के रिश्ते की खबरें छाने लगी, यहाँ तक कि अफवाहें फैल गईं कि दोनों ने चोरी छिपे शादी कर ली है। हालांकि इसमें कोई सच्चाई नहीं थी, लेकिन गांगुली की गिरती परफॉर्मेंस का ठीकरा नगमा पर फोड़ा जाने लगा और दबाव में आकर दोनों ने अलग होने का फैसला किया। नगमा के लिए ब्रेकअप बेहद दर्दनाक था, क्योंकि ये उनके मन से नहीं बल्कि हालात से मजबूर होकर हुआ था। दिल टूटने के बाद नगमा ने साउथ इंडस्ट्री में काम करना शुरू किया और वहां उनका नाम जुड़ा एक्टर से सांसद बने शरद कुमार से, क्योंकि शरद शादीशुदा थे। इस रिश्ते को दोनों ने लंबे समय तक छिपा कर रखा, लेकिन जैसे ही बात बाहर आई, शरद की पत्नी ने तलाक ले लिया और इसके बाद शरद ने भी नगमा से रिश्ता तोड़ लिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक इसके बाद शरद ने नगमा को जान से मारने की धमकी भी दी, जिसकी वजह से नगमा को टॉलीवुड से दूरी बनानी पड़ी। इसके बाद नगमा ने भोजपुरी इंडस्ट्री का रुख किया। यहाँ उनका नाम जुड़ा रवि किशन से, जो उस समय भी शादीशुदा थे। अफवाहें यहाँ तक फैलीं कि दोनों लिव इन रिलेशनशिप में हैं, लेकिन नगमा ने इसे कई बार झूठ बताया और कहा कि उनका रिश्ता सिर्फ प्रोफेशनल है। रवि किशन ने भी इन अफवाहों को खारिज किया। नगमा का नाम भोजपुरी स्टार मनोज तिवारी के साथ भी जोड़ा गया। इस पर नाराज होकर नगमा ने कहा, सिर्फ इसलिए कि मैं किसी के साथ काम कर रही हूँ इसका मतलब ये नहीं कि हमारे बीच कुछ चल रहा है। प्लीज मुझे बख्श दें। रवि किशन और मनोज तिवारी दोनों ही शादीशुदा थे और नगमा बार बार ये कहती रही कि इन रिश्तों की कहानियां सिर्फ मीडिया की बनाई हुई हैं। आज नगमा न सिर्फ एक अभिनेत्री हैं बल्कि राजनीति में भी सक्रिय हैं। उन्होंने अपने करियर में सफलता, अफवाहें, रिश्तों के उतार चढ़ाव और इंडस्ट्री की चकाचौंध के पीछे का अंधेरा सब देखा है। वो मानती हैं कि उन्होंने गलतियां भी की, लेकिन हर गिरावट से उठकर उन्होंने खुद को संभाला। और अब इतने विवादों के बाद, इतनी सुर्खियों के बाद, 49 साल की उम्र में वो अपना नया जीवन चाहती हैं। एक खुशहाल परिवार, बच्चे और सुकून भरा भविष्य। तो कैसी लगी आपको ये कहानी? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। क्या कहना चाहेंगे आप इस जिंदगी को लेकर, इस लाइफस्टाइल को लेकर जो उनकी रही, जिस तरीके से उन्होंने अपने माता पिता का वो जीवन देखा और उसके बाद खुद का ये जीवन, साथ ही इतनी अफवाहें सुनी, इतनी बातें अपनी जिंदगी को लेकर सुनी। तो आप क्या कहना चाहेंगे? ऐसी कहानी हम लगातार आपके बीच लाते रहेंगे। उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा कैसी लगी आपको ये कहानी। साथ ही वीडियो
को शेयर कर लीजिएगा अपने दोस्तों संग, व्हाट्सएप पर, अपने परिवार संग। और ऐसे ही अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।